Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Today we are going to discuss about number system. This is a revised video about number system. इससे पहले भी मैं नंबर सिस्टम की एक वीडियो बना चुका हूँ. ये रिवाइज्ड वीडियो है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसमें नंबरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नंबर के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या नंबर, कैसे कैसे नंबर और कौन कौन से नंबर होते हैं. तो बेसिकली आज तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इवन, ऑड, प्राइम, ठीक है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, जैसे भी नंबर हमने पढ़े वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं. तो रियल नंबर वी कैन से रियल नंबर इज़ द फादर ऑफ ऑल द नंबर. रियल नंबर बेसिकली फादर है सभी नंबरों का. मतलब सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर कंसिस्ट होते हैं. ठीक है, तो रियल नंबर में हमने जितने भी नंबर आज तक पढ़े हैं बेसिकली सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं. काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं. तो रियल नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको परिमेय संख्या कहते हैं. परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जहाँ पर जो क्यू जो डेनोमिनेटर है नीचे वाला वो नॉट इज इक्वल टू जीरो. ये थोड़ा सा जीरो दिख नहीं रहा है लेकिन वो क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है. नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता. एग्जाम्पल के लिए जैसे 2/5, ये 3/5 है ना, यहाँ पे नीचे वाला जो 5 है वो जीरो तो नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं ना. अपरिमेय संख्या क्या होती है, मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगी वो इरेशनल नंबर है. ठीक है, या और ऐसे नंबर जो हम इरेशनल या जिसको हम अपरिमेय कह सकते हैं वो क्या, जैसे कि कोई ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट परफेक्ट नहीं है, जैसे अंडर रूट 2, उनका अंडर रूट 2 परफेक्ट नहीं है, उनकी वैल्यू अंडर रूट 2 की वैल्यू देखो 1.41 आती है, परफेक्ट वैल्यू नहीं आती. जैसे अंडर रूट 4 की परफेक्ट होती है 2, वैसे नहीं आती. ऐसे अंडर रूट 3 की भी परफेक्ट वैल्यू नहीं आती, वो 1.73 होती है. तो जिनका अंडर रूट परफेक्ट नहीं होता वो नंबर भी इरेशनल नंबर के अंदर ही काउंट होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर रेशनल नंबर को हमने दो पार्टों में कैटेगराइज किया है. रेशनल नंबर को क्लासिफिकेशन दो पार्टों में है. सबसे पहला रेशनल नंबर को ना हम रिप्रेजेंट किन किन तरीके से कर सकते हैं, तो दो तरीके से कर सकते हैं रिप्रेजेंट, एक डेसिमल फॉर्म में और एक नॉन डेसिमल फॉर्म में. डेसिमल फॉर्म मतलब जिसको कहते हैं दशमलव प्रसारण, और नॉन डेसिमल फॉर्म जिसको कहते हैं अदशमलव. तो दशमलव का मतलब जहाँ पे पॉइंटों में हो, जैसे 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, मतलब पॉइंटों में हम शो कर रहे हैं, उसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म. फिर नॉन डेसिमल फॉर्म जहाँ पे हम उनको पॉइंटों में शो नहीं करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, जो नेचर से हमें प्राप्त हैं, मतलब नेचुरली हमें नो नंबर मिले हुए हैं. जैसे कि अगर हम आपको कहते हैं कि क्लास में आपके किसी ने बच्चे हैं उसको काउंट करो, तो काउंट आप जनरली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 2 से, 1 2 3 ऐसे, है ना. काउंटिंग 0 से स्टार्ट तो नहीं करते. तो बेसिकली जहाँ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है ना, वो सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 ऐसे काउंट चलते चले जा रहे हैं. फिर होल नंबर क्या होता है, मैंने कहा नेचुरल नंबर आ गई थी, बात ठीक चल रही थी नंबर सिस्टम में, लेकिन दिक्कत आई जब मैंने कहा कि सारे के सारे बच्चे मैंने काउंट कर लिए और एट द एंड जब वो छुट्टी हुई तो सारे सारे बच्चे चले गए घर. तो अब कितने बचे, तो अब वो नंबर नहीं था हमारे पास कि अब वो कितने बचे, वो तो बाद में जीरो आया है ना. तो मतलब ये नंबर सिस्टम अब तक इनकम्प्लीट सा लग रहा था. तो हमने कहा कुछ कंप्लीट करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो नंबर चाहिए. तो हमने कहा, तो फिर हम आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, तो जीरो जैसे ही आया तो फिर वो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, होल हो गया. इसीलिए इस नंबर को होल नंबर कहा जाता है कि जीरो के आने से वो सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, होल हो गया, इसलिए होल नंबर कहा जाता है इसको. और वो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3, मतलब होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर कंसिस्ट होते हैं. ठीक है, मतलब ऑल द नंबर, जितने भी नंबर आपके नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर तो होते ही होते हैं. ठीक है, और फिर इंटीजर क्या होता है, इंटीजर बेसिकली जो भी नंबर लाइन पे हम नंबर ड्रॉ करते हैं ना, जैसे कि नंबर लाइन में क्या होता है, जीरो, फिर इधर सारे पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर सारे नेगेटिव -1 2 3, है ना. तो सारे के सारे नंबर वो सारे के सारे इंटीजर ही होते हैं. जितने भी नंबर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर इंटीजर में काउंट होते हैं. मतलब माइनस नंबर और जीरो के उधर फिर पॉजिटिव नंबर, तो सारे के सारे नंबर इंटीजर में आते हैं. ठीक है, और इंटीजर में जो माइनस के नेगेटिव नंबर होते हैं उसको हम बेसिकली नेगेटिव नेचुरल नंबर ही बोल देते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर डेसिमल फॉर्म. अब हमने देखा रैशनल नंबर, रियल नंबर को हमने दो पार्टों में कैटेगराइज किया. एक हमारा बेसिकली था रैशनल, एक इरेशनल. फिर रैशनल नंबर को हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखा, डेसिमल फॉर्म और नॉन डेसिमल फॉर्म. अब डेसिमल फॉर्म को भी दो तरीके से कैटेगराइज किया है, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट मतलब जिसको हम हिंदी में शांत कहते हैं, और नॉन टर्मिनेट जिसको हम अशांत कहते हैं. शांत यानी टर्मिनेट का मतलब जिसका एक एंड पॉइंट होता है, मतलब जो डिवाइड करने के बाद वो रुक जाता है, उनका एक एंड पॉइंट है. जैसे हैविंग एन एंड पॉइंट, जैसे एग्जांपल के लिए 1/2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.5, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट आया, रुक गया, उसके बाद नहीं आएगा कुछ, तो वो एंड पॉइंट है, तो उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं. या जैसे 3/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 नंबर, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, मतलब जिनको पॉइंट के बाद हम डिवाइड कर रहे हैं और वो पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर 2 डिजिट 3 डिजिट या 1 डिजिट आके वो रुक जाते हैं, तो उसको कहते हैं टर्मिनेट, मतलब जिसका एक एंड पॉइंट होता है ना, उसको कहते हैं शांत संख्या यानी टर्मिनेटिंग नंबर. फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली क्या होते हैं, डोंट हैविंग एंड पॉइंट, जिनका एंड पॉइंट नहीं है, वो कंटिन्यूस चलते चले जा रहे हैं पॉइंट के बाद, है ना.
जैसे 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0.3333 काउंटेज चलते चले जाएगा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका आसान है वो रुक नहीं रहा, आसान नहीं है। ऐसे ही जैसे अगला एक और नंबर है 0.0510150001, ऐसे चलते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, आसान जिसको कहते हैं। आगे चलते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट है ना। नॉन टर्मिनेटिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है रैकरिंग, एक होता है नॉन रैकरिंग। मतलब अब नॉन टर्मिनेट का हमने मतलब जान लिया कि वो नंबर पॉइंट के साथ रुक नहीं रहे, वो चलते चले जा रहे हैं। अगर वो पॉइंट के साथ रुक नहीं रहे, चलते चले जा रहे हैं, तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो पॉइंट के सेम नंबर रिपीट करेगा, या पॉइंट के साथ वो अलग अलग नंबर रिपीट करेगा, और दोनों ही चलते चले जाएंगे। तो इसलिए दो केस हैं। तो पहले केस को हमने रैकरिंग कहा है, जहाँ पर रिपीटेशन होती है ना। हाँ, और नॉन रैकरिंग जहाँ पे नॉन रिपीटेशन, मतलब पॉइंट के अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना। तो जहाँ पे रैकरिंग है, और जैसे कि 1/3 हमने देखा था, तो 1/3 को जैसे तुम डिवाइड करोगे तो 0.3333 कॉन्टिन्यूस चलते चल जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर सेम डिजिट आए जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का रैकरिंग। और ये रेशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। अब तक हमने जितने ही पार्ट पढ़े थे, सारे के सारे रेशनल नंबर के ही पार्ट थे। जैसे और 0.333 अगर वो कॉन्टेस्ट चलते चल जा रहा है, तो 0.3 के ऊपर मैं उसके ऊपर बार भी लगा सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्योंकि अगर एक ही सेम डिजिट अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब वही होता है कि वो नंबर ही बार बार आ रहा है, ठीक है। अगर कोई दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.67676767, तो 0.67 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्यों, इसका मतलब वो सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर नॉन रैकरिंग पर चलते हैं। नॉन रैकरिंग मतलब नॉन रिपीटेशन, कि रिपीट नहीं होंगे वो नंबर, ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। और ये नंबर इरेशनल नंबर भी होते हैं। मतलब बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग का जो नॉन रैकरिंग पार्ट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रैकरिंग पार्ट इरेशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। मतलब ऐसे नंबर जो पॉइंट के रुक नहीं रहे और रुक भी नहीं रहे, और पॉइंट के दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो वो नंबर इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि पाई, आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14159 चलती चल जाती है ना। तो पॉइंट के रुक तो नहीं रहा, लेकिन नंबर भी अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए वो इरेशनल नंबर होता है पाई। ऐसे एग्जाम्पल के लिए 1.10 100 100 देखो पॉइंट के रुक नहीं रहे, चलते चले जा रहे हैं, और डिफरेंट डिजिट्स के साथ नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रैकरिंग है, जिसको हम इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या की तीन डेफिनेशन बता दी मैंने। एक तो वो पहला जो नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, सेकंड जिसका अंडर रूट परफेक्ट नहीं होता, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रैकरिंग। ओके, आगे मेरे को एक और चीज़ बतानी है आपको नंबर सिस्टम में। तो नेचुरल नंबर बेसिकली प्राकृतिक संख्या है ना। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था, जैसे जहाँ से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन है, ये तीन नंबरों से मिलकर बना हुआ है, प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर प्लस 1, ठीक है। प्राइम नंबर को शायद हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो प्राइम नंबर बेसिकली क्या होते हैं, विच हैव एक्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके एक्जैक्टली दो ही डिफरेंट फैक्टर होते हैं ना। ऐसे नंबर जिसके एक्जैक्टली फैक्टर तो दो ही होंगे, एक्जैक्टली दो ही फैक्टर होंगे, दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे वन लेते हैं, तो वन तो नहीं होगा, क्योंकि वन के देखो फैक्टर एक ही है, तो इसलिए वन कभी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि फैक्टर ही एक आ रहा है। और प्राइम नंबर की कंडीशन ही क्या है कि दो नंबर तो होने ही चाहिए, दो फैक्टर तो होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, इसलिए वन नहीं होता प्राइम नंबर। सेकंड टू देखो, टू के दो ही फैक्टर देखो, एक वन और एक टू है ना। टू के दो ही फैक्टर है, वन और टू, दोनों ही डिफरेंट है, तो प्राइम नंबर है। थ्री के भी दो ही फैक्टर है, वन और थ्री, तो दोनों ही डिफरेंट है, इसका तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। और जिसके फैक्टर दो से ज़्यादा जाते हैं वो कंपोजिट नंबर में काउंट होता है। कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होता है, विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर। जैसे फोर का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो अगर दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो उसका मतलब वो कंपोजिट नंबर के अंदर काउंट होगा। 1 2 4 का है जैसे कि, ठीक है। फिर 6 के भी देखो दो से ज़्यादा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, फैक्टर है। मतलब ये सारे इनको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उनको फैक्टर कहते हैं। तो ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर के अंदर काउंट होते हैं। इसका मतलब वन जो हमने देखा, वन ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि वन जब प्राइम नंबर ही नहीं है, प्राइम के लिए हमें कम से कम दो फैक्टर चाहिए होते हैं। जब प्राइम नहीं तो कंपोजिट तो सवाल ही नहीं होता। तो वन एक ऐसा नंबर है, तो वन इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। और टू स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, याद रखना, ठीक है। और अगर कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 4 होगा, ठीक है। तो थैंक यू।